सभी कौन सी मुद्रा लेंगे? सहज प्राण मुद्रा। शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा लगाओ। दोनों हाथ, पांचों उंगलियां आपस में मिलाओ और इंटरलॉक करो। दोनों अंगूठों को मिलाओ और दोनों अंगूठों को जो पहली उंगली है उसके ऊपर रखो। उसको कहा जाता है सहज शंख मुद्रा। इस मुद्रा से हमारा जो पोस्चर है वो सुधर जाता है। कोई भी तकलीफ शरीर में कहीं की भी है तो उसे ठीक होती है। चाहे आपके लंग्स की तकलीफ है, चाहे पेट की कोई समस्या है, चाहे आपके थ्रोट का कोई प्रॉब्लम है, तो सब इसे ठीक होता है। तो ये आया सभी को? यस। हाँ जी, आगे। मीना जी। जी समझ में आया आपको? सुजीत यस भाई, सर। आयुषी जी, इस मुद्रा में बैठेंगे सभी। राइट। सहज शंख ओके। मुद्रा। राइट। ध्यान को अब दोनों ही आंखों के बीच में ले आए और हम 6 मिनट के लिए करेंगे ओम चैंटिंग। ओम की ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा स्पंदन जो आपके घर के वातावरण को भी, आपके मन को भी बदल देता है। तन, मन और वातावरण। स्टार्ट बहुत ही लय से। ओ ओ ओ ओ ओ। प्लीज सभी मुद्रा लगा के रखें। ओ 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
આર્યા તને ઓરેન્જ જ્યુસ પીવો છે? નાનો ગ્લાસ છે. ઓકે રાજા. કઈ જોવે છે ચીકુ? रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में टिका कर रखें और अपने सत्य स्वरूप को, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, ट्रू सेल्फ, बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप में देखें, फील करें कि आप शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, रथी, कारवानहार, मालिक रूप में बिंदु मुकुटी के मध्य में विराजमान, द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, विचारों की मालिक, मन की मालिक, मुझ आत्मा से लाइट चारों ओर फैल रही है और ये लाइट अपने साथ शांति के प्रकंपन प्रवाहित कर रही है। विजुलाइज करें सभी अखंड ज्योति, बिंदु रूप शांति के प्रकंपन मैं आत्मा प्रखर करती हुई, प्रवाहित करती हुई चारों तरफ एक ऐसा ऑरा, कवच मेरे आसपास बनता जा रहा है और मैं शांति के अनुभूति में होती चली जा रही। फील इट। अब विजुलाइज करें उस परम शक्ति को, शांति के सागर को, शांति धाम से आह्वान करें। आपके समक्ष शांति के सागर, शांति की किरणों के बाहों के रूप में आपको शांति प्रदान करती हुई ये किरणें फील करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति का सागर, शांति धाम से मेरे सामने आकर अब मुझे शांति प्रदान करता हुआ, जस्ट फील द एब्सोल्यूट साइलेंस, पीस। शांति के सागर के सानिध्य में लाइक ए फाउंटेन मैं आत्मा अब शांति के किरणों को, रेस को अपने से प्रकट होती हुई देख रही। विजुलाइज करें सभी विश्व के गोले पर, मांड पर आपके सामने है शांति का सागर, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, रोशीन ऑफ पीस।
और विजन बनाएं जहां पर बहुत ही भयंकर पिछले 13 दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ इजराइल हमास फिलिस्तीन 25,000 बिल्डिंगें नष्ट की गई हैं मिसाइल्स के द्वारा। अपनी ही आंखों के सामने उनका सब कुछ गिरता हुआ देखकर आत्माएं बहुत ही परेशान, बेबस, लाचार, अपने आप को पूरी तरह हेल्पलेस, असहाय, होपलेस, निराशा महसूस करती हुई आत्माएं अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए भस्मीभूत होते हुए अपने ही संबंधियों को लाश के रूप में एक ऐसा कहर इस युद्ध ने भरपाया है। हजारों ने अपनी जानें खोई है। असमंजस की स्थिति बनी हुई, क्या होगा, कैसे होगा। ये युद्ध हर हालात में और भी ज्यादा विकराल होता हुआ प्रतीत कराता हुआ कि ये अब तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए। विजुलाइज करें अब गाजा को हॉस्पिटल, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है। हॉस्पिटल वो स्थान है जहां जंग के कोई भी नियम वहां पर हमला करने को इजाजत नहीं देते हैं। ऐसे समय पर सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान होता है हॉस्पिटल। कई लोग शरणार्थी बनकर हमीज हॉस्पिटल में गाजा के एक ऐसा धमाका जिसने चारों तरफ दुख का ऐसा मंजर, ऐसी बहावत तस्वीर, रोने चीखने चिल्लाने की वो आवाजें जो किसी की भी रूह काम दे। जनाब, सभी आत्माओं जिन्होंने हॉस्पिटल में अपनी देह को त्यागा है, हमास, फिलिस्तीन, इजराइल, जहां पर कई सारे रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए लोग जाएं तो कहां जाएं, भागे तो कहां भागे। चारों तरफ कोई भी भागने का भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फिलिस्तीन की एक तरफ समुंदर, एक तरफ इजराइल और एक तरफ इजिप्ट, जिसने बड़ी ही सतर्कता से सीमाओं को बंद कर रखा है ताकि एक भी शरणार्थी फिलिस्तीन का उनके देश में प्रवेश न कर सके। कई सुरंगों में, बैरक्स में अपनी जान को बचाने के लिए ऐसी आफत में जहां बिजली की सप्लाई, पानी का सप्लाई और अन्न की किल्लत हर पल
उनके लिए मानो मौत सी उभर कर आ रही है। आप सभी आत्माओं को परमात्मा से शांति की किरणें लेकर प्रवाहित करें। शक्ति की किरणें, शांति की किरणें वाइब्रेट करें सभी आत्माओं की तरफ जो इस वक्त बहुत ही बेबस और लाचार अवस्था में कईयों ने अपनों को खोया है। ऐसा दर्दनाक मंजर, अनसर्टिनिटी, कोई हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी किरणों को पाकर शांति और शक्ति के प्रकंपन उन आत्माओं में नया जीवन, नई उमंग, नया उत्साह प्रदान कर रहे हैं। फील करें सभी आत्माओं में शांति के प्रकंपन, शक्ति के प्रकंपन, शांति के सागर से, शक्ति के सागर से सभी अफेक्ट आत्माओं को आथत देती हुई ये किरणें सभी आत्माएं महसूस करने लगी हैं तो कोई रोशनी, कोई लाइट, कोई माइट हमें आथत देने के लिए हमारी तरफ, हमारी सुरंगों में, छुपे स्थानों में आकर हमें आथत दे रही। बहुत ही डेड साइलेंस में 1 मिनट के लिए प्रकंपनों को अफेक्टेड आत्माओं की तरफ, इवन सीरिया जहाँ 2 बम धमाकों में एयरपोर्ट उड़ा दिए गए हैं, लेबनान का बॉर्डर, वहां पर भी ईरान की गनें तोड़ती हुई बॉर्डर के डिजिटल सिस्टम्स को, वहां भी आत्माएं बहुत ज्यादा आई हुई, उन्हें भी प्रकाश दें। एब्सोल्यूट साइलेंस में रहकर बहुत अच्छे वाइब्रेशन सभी आत्माओं को भेजें। परवरदिगार से, अल्लाह से, ईश्वर से, प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करें कि इनके जीवन में कुछ न कुछ रास्ता निकल आए। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना, रहम, करुणा, दया की भावना के साथ सभी अब अपने भौतिक शरीर में वापस अपने आप को पृथ्वी के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में फील करें। एंड स्लोली मुद्रा को खोलें और धीरे से आंखों को खोलें। यस, सबसे पहले श्वेता शर्मा, आज सेशन कुछ अलग है, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करो। श्वेता शर्मा, झारखंड। ओम शांति सर। ओम शांति। देखिए, आपने सवाल पूछा है ग्रुप में कि रबर बैंड थेरेपी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ रबर बैंड थेरेपी कहीं नहीं लगाई जाती है जहाँ पे सूर्यों के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। वो होते हैं पूरी हथेलियों में, पैरों में भी होते हैं, राइट। अब मुझे बताइए कि आपको जो है मेरे को ये सब नक्कल्स पे कहाँ पेन है पर, सर। कहाँ पर?
ये नकल जॉइंट्स है ना, ये ये जो उंगलियों में पेन। ये है, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ और हाँ। ये पैर का जो सी ग्रोइंग है, ये जो, लेफ्ट लेग वाला, इसमें पेन है। हाँ ये जॉइंट्स में पेन है। देखो क्या है, एक्चुअली आपको बताऊं ना मैं, हाँ। जॉइंट्स पेन के लिए भी मैंने कई सारे आसन बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं। आपको जो उंगलियों में टेढ़ापन है थोड़ा, और ये फिंगर्स फुली स्ट्रेट। नहीं, दे आर स्ट्रेट ओनली। हाँ हाँ। यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा रहता है, 6 रहता सूजन है मेरा। सूजन सूजन है, और उसमें सूजन। नहीं। अच्छा, यूरिक एसिड की वजह से है ना। हाँ, लेट गो यूरिक एसिड प्राणायाम, मेरा 6 रहता है। हाँ। लेट गो प्राणायाम में शेयर करूंगा सेशन के बाद में। वो आप 3 मिनट प्राणायाम करो, 3 मिनट ध्यान करो। तो 2 पार्ट है। आप वो करोगे ना तो आपका यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्राणायाम बॉडी के किसी भी टॉक्सिन को हाँ। समाप्त करता है। अभी डीप कल से ब्रीदिंग करो। यहाँ पर पेन आया है कल से। ब्रेन से हाथ उठाने में दर्द जो कर रहा है। हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कार्टिजोल, ओ सॉरी, ब्रेन से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। वो निश्चित ही आपके दर्द में जो है हेल्प करेंगे। बाकी आप है ना मेरे से टाइम लेके तो टॉक टू मी पर्सनली, तो फिर आई कैन गाइड यू फर्दर। ठीक है, अभी सवाल मेरा सबसे पहले पहले ये है कि हम देख रहे हैं कि मैं भी इवन फील फील कर रहा हूँ कि एक ऐसा हिसाब किताब, एक बड़ा कड़ा पेपर जिंदगी में इस वक्त चल रहा है मेरे भी, कि अगर समझो मुझे आध्यात्मिकता की शक्तियां न होती थी ना, तो मेरी जगह बैठा हुआ आदमी आत्महत्या कर लेता। सच ए क्रिटिकल सिचुएशन आई एम पासिंग थ्रू, लेकिन इतना खूबसूरती से मैं उसको फेस कर रहा हूं। सबसे पहले पहले मुझे एक बात बताइए कि जहां दुख है वहां सुख हो सकता है क्या? एनीबडी प्लीज बोलो। नहीं भाई, नहीं भाई जी। नहीं। जहां जहां गम है वहां खुशी हो सकती है? नहीं भाई जी। जहां पे इंसान व्यक्ति हिम्मत हारा हुआ हो, वो व्यक्ति हिम्मतवान बन सकता है? सर यस बन सकते। प्लीज। सर बन सकते हैं। देखो मेरा सवाल क्या है, अगर कोई निराश हो चुका है उन हालातों में, आशा की किरण उसके पास आ सकती है क्या? जी सर, आ सकते हैं। आप मेरे सवाल को नहीं समझे हैं। जब रात होती है तब दिन हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। देखो, हम अगर दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उदास हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तो निश्चिंतता, जहां चिंता है वहां निश्चिंतता आ सकती है? नो, नेवर। नहीं। क्योंकि एट ए टाइम वी कैन आइदर अट्रैक्ट नेगेटिव और कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव, राइट? अगर लाइफ की सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग है, मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ, टेल मी नाउ। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा आज, बहुत ही प्रैक्टिकल। आई टॉक टू यू सो ब्यूटीफुली। बताइए मुझे, यस प्लीज। भाई जी, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तो, ये है ऐसा। वेरी ट्रू। उसके बाद what are the foremost thing you have to do to change the circumstances, situations, surroundings? You want comfort but you are in discomfort, you want pleasure but you are in pain। क्या करना चाहिए? बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पे जाओ। उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा। हाउ? हाउ? सर, ज्ञान को जो यूज करके बोले, जैसे हम जो थॉट ऑफ करते कोर्स हैं, यस, ऑफ कोर्स यस। उससे साक्षी होना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा। साक्षीपन की स्टेज है ना, योग की पराकाष्ठा है। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है, राइट?
जो अगर साक्षी हो जाए ना तो उसके सामने समस्या तो आ ही नहीं सकती है। साक्षी मतलब जो हो रहा है उसे होने देना, नो रिएक्शंस। नहीं सर, कई बार वहां तो ऐसा होता है प्रॉब्लम। ना, फीलिंग में आ जाते हैं, लेकिन फिर सेकंड थॉट आता है कि ये तो सिर्फ एक फीलिंग है, इसको लेट गो करना, फिर हम उससे फीलिंग डिटैच भी होते हैं। फीलिंग भी आगे की चीज है। फीलिंग भी आगे की चीज है। फीलिंग भी आगे की चीज है। देखो मैं भी है ना, मैं भी बहुत ज्यादा इसके पीछे काम करता हूँ। लेकिन अगर हम अपनी तस्वीरों को बदलना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला पहला देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाओ। 3 अक्षर में बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बोलो। आस्क, Ask, believe, Ask, believe, believe, आज receive. believe, receive. आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव। सबसे पहला पहला, अगर हम अपनी तस्वीरों को बदलना चाहते हैं, समस्याओं को समाधान में देखना चाहते हैं, मुझे अटूट निश्चय किसके ऊपर होना चाहिए? बोलो। अपने ऊपर। और कोई बोलो। ड्रामा पर। ड्रामा पर। और आंसर नहीं आया अभी तक, बोलो। सर एक यही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे मंगल के लिए हो रहा है, ये पॉजिटिव थॉट हमेशा मन में कि जो भी हुआ, गलत भी हुआ तो भी मैं निमित्त मात्र हूँ, और इस वजह हुआ देखो निमित्त सबसे मात्र हूँ। पहले पहले मैं बताता हूँ कि हमारे ब्रह्म कुमारी में बहुत पहले की बात है, बाबा जब हिस्ट्री हॉल में आते थे तो एक बहन जी किसी गुरु के पास जाती थी, तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया। और उसके गुरु को बहुत बुरा लगा कि मेरे पास आती थी, वहां क्यों चली गई। तो उसने 2-4 बार उनको उनको बुलाया। एक बार वहां गई तो उसने उसको श्राप दिया। तो श्राप दिया कि तू कोर्ट से तड़प कर मर जाएगी, तूने मुझे धोखा दिया है ना, तू कोर्ट से तड़प कर मर जाएगी। फिर बड़ी बेचैन दीदी को, हमारी जो आकाशवाणी दादी और दीदी दोनों यज्ञ को संभालते थे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद में। तो उन्होंने दीदी को फोन किया और उसने कहा कि आप तुरंत माउंट आबू आ जाओ। अभी उस समय बाबा हफ्ते में 2 दिन आते थे। तो वो दिन था जब वो पहुंची ना, जब बाबा के अवतरण का दिन था। तो बाबा के सामने उनकी बात को रखा गया और मैसेज गया ऊपर। वहां से मैसेज में क्या आया कि अगर उसने तुझे श्राप दिया है और तूने उस श्राप के वर्ड्स को रिपीट किया है, उन संकल्पों को दोहराया है, तो तुझे मैं भी श्राप से बचा नहीं सकता। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपका हर विचार वस्तु बन जाता है। थॉट बिकम थिंग्स। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन योर हैंड्स। राइट। उस बहन जी ने एक भी विचार वो दोहराया नहीं अपने मन में, और सिर्फ रखा कि मेरा रक्षक स्वयं भगवान है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज वो माउंट आबू में हिल्स पर गाड़ी चलाती हैं। 80 साल के ऊपर उम्र है उनकी अभी। उनको मैसेज आया कि अगर तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगी, वो विचार जो तुझे प्रूव कर सकते हैं, जो कोड दे सकते हैं, उन विचारों की जगह उन विचारों को ले आओ। मेरा सब कुछ अच्छा होगा। जैसे भी आयुषी मैंने बताया ना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहला पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम बदलाव करना चाहते हैं, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, विघ्नों से दूर हटना चाहते हैं, विघ्न विनाशक बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपने विचारों को चेक करना होगा। हाउ द थॉट्स, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। उसके भी पहले आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। अब किसी ने कहा कि ड्रामा में विश्वास होना चाहिए। ड्रामा तो विकराल सीन आपको दिखा रहा है ना। आपको विश्वास नहीं है तो ही तो आप चिंतित हैं, सिचुएशन वही वही कंटिन्यू हो रही हैं।
वर्ष होती जा रही हैं, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होता, विश्वास होता, व्हाई द थिंग्स आर वर्सनिंग, व्हाई द थिंग्स आर वर्सनिंग? इफ आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन ओवरकम दिस, देन व्हाई द थिंग्स आर गेटिंग ruined डे बाय डे? बोलो, आगे बोलो, अभी आगे बोलो, कोई भी बोलो। जब हम अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान में नहीं ला सकते हैं, हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं, हिम्मतहीन हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? यस प्लीज, एनीबडी, कोई भी बोलो, व्हाट वन शुड डू? सर वी शुड सीक हेल्प। क्या बोला आपने? हमें फिर Seek किसी help. की मदद लेनी चाहिए। नहीं सर, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब देखो कुछ क्या अच्छा। है, एक्चुअली रिपीट एंड रिपीट बहुत अच्छी बात है। एन एफर्मेटिव थॉट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन द नेगेटिव थॉट। लेकिन विचार से भी महत्व क्या होती है? फीलिंग। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज गुड, लाइफ इज अमेजिंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम प्रोग्रेसिंग। लेकिन यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है? द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग, Love. Feeling. राइट? अभी तक जवाब नहीं आया। एक ने बहुत जवाब अच्छा दिया है, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। आगे बढ़ो और बोलो आगे। बहुत सुंदर जवाब है, किसी की मदद लेनी चाहिए। सर मदद तो यूनिवर्स की ही लेंगे ना, यूनिवर्स में ही अपने जैसा चाहते हैं वैसे थॉट्स और बिलीव पक्का करके के भेजें। मतलब आप वो वैसे थॉट क्रिएट करेंगे, यूनिवर्स आपको उसे जी। रिटर्न में उसकी इक्विवेलेंट पिक्चर्स देगा, जी। राइट? यस, विजयलक्ष्मी बोली। हाँ जी सर जी, मैं अपना हाँ अनुभव बोलो। बताती हूँ। मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ, तो मैं वो अपना करती ही रहती हूँ। आप बराबर हैं। मेरा सवाल क्या है कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं रहा है, हालातें दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही हैं। नथिंग सीम्स टू बी चेंजिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग वंस अप एंटेंगल्ड। वो ऐसी वहां पे गुत्थियां सुलझ नहीं पा रही, विश्वास हट चुका है अपने आप से। क्या करना चाहिए? सर बोलो। ये जो विश्वास हट जाता है तो उससे हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है, तो 4-7-8 हाँ, टेक्निक करें, 4-7-8 टेक्निक करें। बहुत सही आंसर। सुजीत भाई कुछ ख्याल में आ रहा है? सुजीत भाई, इतना आसान जवाब है ना, फंसने लगो मैं जवाब दूंगा। ज्ञान ज्ञान अच्छा, को यूज करना चाहिए। सोच को कैसे? पॉजिटिव रखें। बोलो। सही बात है आपकी, ज्ञान को यूज करना चाहिए। कैसे? EFT करना चाहिए सर जी। ड्रामा की ढाल को यूज हाँ? करना चाहिए, जो हो रहा है संपूर्ण सत्य है, ड्रामा में जो हो रहा है। EFT यूज करना EFT करना चाहिए। चाहिए। देखो, किसी का भी जवाब अभी तक नहीं आया है सही। सब सौंप दे प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पा सकते हैं ना, वो इनफाइनाइट है, वी आर फाइनाइट। आप सारे के सारे जवाब कहाँ से आए? लिमिटेड है, वो मर्यादा के, हद के हैं। किसी और की मदद लेंगे, कोर्स जनरेट करेंगे, ज्ञान को यूज करेंगे, राइट? अब मैं बता रहा हूँ मैं आजकल क्या करता हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक रॉक है, इसको ग्रेटिट्यूड रॉक बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, सर इधर नहीं करिए, दिखा। यस इधर, सर। हाँ अब नहीं थोड़ा दिखा। और। दिखा ना? इसको क्या है ग्रेटिट्यूड सर? रॉक बोलते हैं। पत्थर इससे पत्थर रॉक। सर जी ये ऐसे देखो, दिखाइए, मैं ऐसे देखा था, तो देखो, दिखेगा। ये देखो, ये देखो, दिखा भी, ऐसे जी दिखाइए दिखा ऊपर भी, करके। हाँ आप दिखा, ये जी देखो, जी। दिखा दिखा। राइट? इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड रॉक। ग्रेटिट्यूड ड्रॉप। ये रॉक। रॉक, रॉक पत्थर। रॉक, पत्थर। अच्छा रॉक। जी जी। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका जिक्र है। ये ग्रेटिट्यूड रॉक को है ना, आप अपने पास रखो, पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, जब भी उसको हाथ लगाओ ना, तो किसी भी एक चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड आप दिखाओ। जैसे रॉक को हाथ लगाया, धन्यवाद, आज मैं शांत रहा, धन्यवाद, आज मेरा खाना पक गया,
धन्यवाद। आज मैं अपने लाइफ के चैलेंज को कल से ज्यादा समझदारी से फेस कर रही हूँ। थैंक यू। मैं कल रात को बराबर सो सकी। एनीथिंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन अब मैं इस रॉक को कैसे यूज करता हूँ, चलो बताओ। बीके बहुत सारे हैं यहाँ पे। क्या यूज करना चाहिए इस रॉक को हाथ में पकड़ के? जैसे मैं अपने पॉकेट में सर रखता हूँ, जैसे आपने इसको बताया बोलता हूँ। ये, जैसे बताया ये रॉक को यस। करके ग्रेटिट्यूड करना है। अगर रॉक ना हो और ऐसे भी हर चीज का ग्रेटिट्यूड करते रहें सारे दिन में बगैर रॉक के। नहीं, नो नो, यू आर राइट, यू कैन डू दैट। अब हम इस रॉक की बात कर रहे हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। हाउ आई एम फेसिंग द सिचुएशंस, राइट। मैं अपने पॉकेट में जब भी पॉकेट में रख के जाता हूँ, सुबह को फैक्ट्री जाता हूँ तो रात को अपने सिराने रखता हूँ इसको। कपड़े पहने वहां पे मेरे बाबा का बैग पड़ा रहता है, पेन पड़ी रहती है, मुरली पूरी हुई। तो फिर मैं जैसे ही रॉक डालता हूँ और बाबा को सामने ट्रांसलाइट है, तो बार 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 मैं पत्थर को हाथ लगाता हूँ ना, मैं और बाबा कंबाइन हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान साथ कंबाइन है, तब मैं सफलता का सितारा हूँ। नो वन कैन डिप्राइव मी फ्रॉम माई ग्रैंड सक्सेस। जैसे ही इसको रॉक को मैंने हाथ लगाया, तो मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बताया ना आयुषी बहन, मेरे आगे सब अच्छा ही अच्छा है, मेरे आगे सब अच्छा ही अच्छा है, राइट। जब दिमाग काम नहीं करता है, परिस्थितियां विकराल होती चली जा रही हैं, नथिंग सीम्स टू बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, उस समय हमारे संकल्पों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे संकल्प चलते हैं जो नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, नेगेटिव क्रिएट करते हैं। कितना करूं मैं? क्योंकि अभी जो हालात हैं ना, आज मैं सूरज भाई की क्लास सुन रहा था, उन्होंने क्या बताया कि बहुत ही तीव्र गति से सारा संसार परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हर चीज अति में जानी है। डॉक्टर सचिन परब, वो हमारे ब्रह्मकुमारी में कुमार हैं, और पूरा ड्रग डी एडिक्शन का काम पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे योगा के क्षेत्र में ब्रह्मकुमारी में इंट्रोड्यूस किया है। उनकी मुरली, मैं जब मुरली पूरी होती है ना, मैं थोड़ा प्राणायाम अगर करता हूँ और उनकी मुरली सुनता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ तो भी उनकी वो बहुत ही जबरदस्त मुरली सुनाते हैं। चीज मैं शेयर कर सकता हूँ, उनकी एक मुरली रोज की आती है, वो ज्ञान का रहस्य, डॉक्टर सचिन परब करके। तो उन्होंने 3 दिन पहले एक मुरली में क्या कहा था कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर सचिन, ये लोग देखो कितना गलत काम करते हैं, फिर भी सुखी हैं, इनको कोई परेशानी नहीं। न तन की परेशानी है, न धन की है, न मन की है, न जन की है, संबंध संपर्क की है। और डॉक्टर सचिन ने क्या जवाब दिया पता है आपको? ध्यान से सुनना मेरी बात। 110% दुनिया का हर व्यक्ति दुख के गर्त में इस तरह जाएगा, कुंभी पाप नरक बन जाएगा पूरा संसार, कोई नहीं बचेगा। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये हालत हर किसी की होनी है। आज की मुरली में भी निकला है, 63 जन्म के जो पाप कर्म है, हर आत्मा मुक्ति धाम में जाएगी। सिर्फ 9 लाख आत्माएं वापस इस सृष्टि रंगमंच पर आने वाली हैं पाठ बजाने के लिए सतयुग में। अभी 850 करोड़ हैं। तो ये जो है ना, हर आत्मा को अपना हिसाब किताब पूरा करके देना है। कोई तन से देगा बीमारी के रूप में, कोई धन से देगा, कोई मन से डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, अनिद्रा, और कोई संबंध संपर्क में। देखो 2 दिन की बाबा की मुरलियां किसमें चल रही हैं बताओ मुझे, कोई एक अक्षर बताओ। कलयुगी, बोलो। कलयुगी संबंध मतलब क्या है? मोह मोह कोई पे भी संबंध रहने दो। कलयुगी बंधन है। संबंध मतलब ये बंधन है। बंधन, हिसाब किताब। कलयुगी संबंध बंधन बनकर रह गए हैं, तो इनको किसमें चेंज करना पड़ेगा? अलौकिकता में। देखो इसका बहुत सुंदर अभ्यास सूरज भाई बार बार बताते हैं। अगर आपको आपके अपने ही घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, घर में कुछ ऐसी शख्सियत हैं, सबके घर में है, वो सबके घर में है, आपको दिख रहा है आंखों के सामने कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट,
आप बोलोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलोगे तो खत्म काम हो जाएगा, किसी में सुनने की शक्ति नहीं है, चीजें गलत हो रही है। लेकिन ऐसे समय पर जब मन स्वीकार नहीं करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकम टू जजमेंटल, ये गलत है एंड यू आर राइट, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, अगर आप रिएक्ट करोगे तो आप और ज्यादा फंसोगे। घर का वातावरण, वायुमंडल, रिलेशनशिप, आपको माइंड, बॉडी, जो उसके इफेक्ट, सब कुछ, एवरीथिंग विल रूइन। ऐसे समय पर बहुत ही दो सुंदर अभ्यास राजयोग सिखाता है, जो मैं करता हूँ। पहले मैंने बताया ना, ये रॉक का, आई ऑलवेज ऑलवेज कैरी दिस विद मी। आज 4 दिन हो गए हैं, उसको अपने साथ जरूर ले जाता हूँ। राइट, मैं भी बहुत कठिनतम दौर से गुजर रहा हूँ। मेरी सारी ईमानदारी, मेरी सारी सच्चाई, मेरी सारी कमिटमेंट, माई सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, ट्रूथफुलनेस, माई सिंसियरिटी, मेरी मेहनत, ऐसा मुझे लगता है कि कम पड़ रही, कि कम पड़ रही। आई एम 100% कमिटेड। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपना साथी बनाओ, hand over the entire problems to him and start doing the best from your side. जो आपसे बन पड़ता है ना, तहे दिल से करो, टूटे दिल से मत करो, मूंग उत्साह से करो, गिव 100% टू दैट, और वो सुबह जरूर आएगी जिसका आपको इंतजार है। दूसरी बात, मैंने बताया कि संबंध संपर्क में धन, तन, मन, सभी जगह से हिसाब किताब पूरे होने आत्माओं के। अभी हरेक के घर में अंतिम समय है, हिसाब किताब पूरा होना ही है सभी आत्माओं के साथ में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है, सेंटरों पे है, या फिर घर में है, लौकिक अलौकिक दुनिया है। बहुत ही सुंदर जो अभ्यास है, बहुत ही सुंदर अभ्यास, इसको याद आ रहा है क्या करना चाहिए? जिसको 1 सेकंड में आप उनको शांत तो कर सकते हैं, लेकिन उनको शक्ति दे सकते हैं। यू कैन एम्पावर दो सोल, दोज हु आर वेरी अनरूली and very rudely behaving with you. आपको पता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, आई एम नेवर रॉन्ग, आई एम 100% राइट, बट दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग यू। बताओ, कोई याद आ रहा है किसी को? रेनू आप है ना वहां? रेनू जी, उनसे माफी रेनू प्लीज। मांगनी है। हाँ जी भाई जी, हाँ जी। हाँ, माफी मांगनी, बोलो। बहुत सुंदर अभ्यास है, छोटे छोटे अभ्यास बताता हूँ, आप भी आज भी आज से ही करना करके। रेनू जी, याद आ रहा है कुछ? 5 स्वरूप आ अभी रहे हैं मुझे आप तो याद। अभी आपको आपके सामने आपकी बीवी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, सास है, ननंद है, जी, हाँ जी, आपके साथ बहुत कड़ा हिसाब किताब है। जी, राइट, आपकी भावनाएं बिगड़ जी, चुकी हैं, आप हाँ जी, चाहते भी उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं ला सकते हैं। जी। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल योग, एप्लीकेशन ऑफ राजयोग, जो आपको करना चाहिए? बताइए। जिसके करने के एक आपका थॉट है ना, सामने वाले के अंदर की सारी निगेटिविटी को आपकी तरफ आने से रोक देगा, सारी सारे की निगेटिविटी आने से रोक देगा। व्हाट इज दैट भाई जी वर्ड, व्हाट इज दैट थॉट? मनसा से ये बाबा दुआ की आत्मा है। मनसा बाबा का सेवा जो है ना, मनसा से, देखो, मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी मनसा बहुत अच्छी हो। अगर मैं आजकल डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बड़ा परेशान चल रहा हूँ, बड़ा दुखी चल रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप कैसे मनसा सेवा करोगे? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, आप खुद ही लोअर पोटेंशियल में है। हाउ द एनर्जी कैन गो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल? यू हिमसेल्फ, you yourself are not healed, you yourself are into very much critical condition. Yes, please। भाई जी, जो आपने बाबा ने हमें जैसा भी, अष्ट शक्तियां दी हैं, बाबा ने, उनमें से हम निर्णय करके, समझ के, सामना करके उसका कर सकते हैं योग में आप है ना, प्रयोग कर बहुत सही सकते हैं। जॉब दे रही हैं, बहुत सही जॉब दे रही हैं, बहुत अच्छा भी जॉब दे रही हैं, लेकिन सबसे आसान चीज है सर उस मैं समय बोलूं? आप अपने, हाँ, बोलो, ये श्वेता जी बोलो।
श्वेता बोलो। बाबा को बता देना, लेटर लिखना। नहीं, नहीं देखो मेरी बात सुनो, तकरारबाजी हुई है, बहसबाजी हुई है, बहुत ज्यादा माइंड अपसेट है, घर में कुलाल की स्थिति है, वातावरण बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, पापा को लेटर लिखोगे उस समय? शुभ भावना शुभकामना की वो भी वाइब्रेशन। बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है वो। आपने जो बार बार सूरज भाई की कितनी लेक्चर में आती है कि आप है ना, उनको जैसे ही देखोगे ना कि मेरी बहू है, मेरी सास है, मेरी ननद है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, उसकी जगह में सिर्फ एक संकल्प आत्मिक लो, आत, ये आत्मा आत्मा है। देखना है, आत्मा देखना है। जैसे ही आप उनको आत्मा बोलोगे ना, तो आपका जो बंधन है ना, जो आपको खींच रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तुरंत। हम्म जिसको कहा गया आत्मिक कर्म संबंध स्मृति, में आ जाए। आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि। पहले होता हम्म आत्मिक स्मृति, मैं आत्मा, आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, हमारे फैक्ट्री में करीबन 20 लोग काम करते हैं, और मैं 100% प्रोडक्शन में दोनों घुटनों के ऑपरेशन के बाद खड़ा रहता हूँ, और मैं अपना 100% फैक्ट्री को देता हूँ, ताकि बड़ा चैलेंजिंग रोल है इस समय। लेकिन मैंने देखा है कि फैक्ट्री के सारे लोग मेरे से खुश नहीं है, कि ज्यादा काम लेता है, उनको एक सेकंड बैठने नहीं देता है। राइट? तो ऐसे समय पर है ना, मैंने क्या प्रयोग किया है, मैं अपनी सीट पे जाके बैठता हूँ प्रोडक्शन में, और ये विजुलाइज करता हूँ कि मेरे आसपास सभी की सभी यहाँ कामगार जो लोग हैं, वो सभी आत्माएं हैं, और मैं आत्मा उन आत्माओं को बोल रही हूँ, उनको नहीं, आत्माओं को बोल रही हूँ। तो आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि, ये आपकी आत्मिक वृत्ति को डेवलप करेगी। आत्मिक वृत्ति जिस दिन डेवलप हो गई ना, तो फिर क्या हो जाएगा, समस्याएं ऑटोमेटिक कम होती चली जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके विचारों को वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हैं। हम्म बार बार रिपीट करो। एक विचार अगर नेगेटिव आता है कि मेरा भला नहीं होगा, अब हालातें नहीं सुधरेगी, द थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर वर्स डे बाय डे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास आता है, धारावी बहुत बड़ा स्लम है, वो बेचारा बैच कवर बनाता है, बैच कवर मुझसे ले जाता है, रस्सी लेता है, उसमें क्लिप डालता है, बैच बैच कवर डालता है उसमें, मतलब कार्ड डालता है, और उसको फिक्स करता है, बेचता है। अभी वो जो गले में डालते हैं बैच कवर, आइडेंटिटी कार्ड रहता है, उसका कोर्स के रेट है 280। उसका नाम प्रशांत है। मुझे परसों फोन किया कि बलराम जी मेरा क्या दोष है, मैंने आपसे माल खरीदा, रस्सी सूरत से खरीद के आया, क्लिप्स आजू बाजू लोगों से लगवाई कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने 250 की चीज 280 बेचना चालू की, कोई आदमी वसई में उस चीज को 2 रुपए बेच रहा है, मैं 280 बेच रहा हूँ, वो 2 रुपए बेच रहा है, क्या करूं मैं? अगर माल नहीं बेचूंगा तो मेरा पैसा अटक गया है। तो कहने का अर्थ ये है ना, कि हर तरफ से बाधा, परेशानी, दुविधा, असमंजस की स्थिति, कोई भी कितना भी रहने दो, फाइनेंशियली कितना भी, अभी ये जरूरी है कि फाइनेंशियली तकलीफ हो, इट कैन बी फिजिकल आल्सो अभी, या इट कैन बी रिलेशनशिप आल्सो, या फिर मैंने चौथा कौन, तन मन धन, तन मन, जैसे बताया कि बहुत ज्यादा तीव्रता से डिप्रेशन और ये एंजाइटी फैल रहे हैं बहुत ज्यादा। राइट? एक और एग्जांपल लेके मैं खत्म करूंगा, कि एक व्यक्ति ने है ना, बहुत ज्यादा उलझा हुआ था जिंदगी, बाबा का बच्चा था वो, उसने दादी के हाथ से मैसेज भेजा बाबा को ऊपर, कह रहा भाई मैं इतना इतना ज्यादा उलझा हुआ हूँ, मैं क्या करूं? तो वहां से बाबा ने एक दृश्य दिखाया दादी को। उसमें क्या दिखा था कि जो बच्चा है ना, बाबा का बच्चा है ना, ये उस सूत को है ना, चारों तरफ से उलझा कर रखा है सूत को, और एक 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 एक, एक उसको में से निकालने की कोशिश कर रहा है। बाबा ने क्या बोला उसको, कि आप है ना, उस सूत को जिसमें तुम उलझ रहे हो, एक एक धागा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो के खुलता नहीं है, आप उस धागे उसको को, काट दो। मुझे वो सूत को, नहीं काटो काट। नहीं, मेरे हथेली में थमा दो। अच्छा। और फिर उसने विजुलाइज किया
अपने मुझे वो सूत को विजुलाइज किया कि मैंने बाबा के हाथ में दे दिया है, और ऑटोमेटिकली उसका सूत जो है खुल गया, एंड ही बिकेम टोटली रिलीज फ्रॉम ऑल द प्लस एगनीज एंड द प्रॉब्लम। समर्पण हो गया ना भाई जी, समर्पण कर दिया। हाँ, समर्पण हो गया। तो ये जो है ना, प्लीज आप सभी ध्यान में रखो। हम है ना फिर मंडे मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपको यहाँ पर आकर आपके साथ मिलता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, राइट। अगर मैं कहीं पर बिजी हो जाऊंगा ना, जो मेरे क्लासेस रहते हैं थ्राइस वीक, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो मैं तो आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकूंगा। यू एक्सेप्ट इट वेरी वेल। तो हम फिर फिर हम मिलेंगे मंडे के दिन। वापस मंडे के दिन मैं आपको ये जो आज जो पढ़ाया है ना, प्लीज उसका है ना एप्लीकेशन करो। डोंट जस्ट लिसन एज ए लेक्चर। टेक दिस रॉक, कोई भी पत्थर आप ले सकते हैं, एनी स्टोन यू कैन टेक, ओम शांति जेम्स यू भाई कैन जी। टेक। ओम शांति भाई जी, ये पत्थर कहाँ से मिलेगा? ग्रेटिट्यूड रॉक। ये ना आपको, समुंदर के हाँ किनारे सुजीत भाई, हाँ जी। समुद्र के किनारे समुंदर के जाओगे वहां किनारे भी मिल जाएंगे। पर हम समुद्र तो के जहाँ, समुद्र के किनारे नहीं है ना भाई जी, वहां दिल्ली तो दिल्ली में रहते वहां हाँ तो हैं। हाँ भाई हाँ, जी ठीक है, आप सॉरी रहते सॉरी सॉरी सर, ठीक है। देखो तो दिल्ली में देखो, रहते हैं एक भाई मिनट जी। एक मिनट मुझे बोलने दो, एक मिनट मुझे बोलने दो। बहुत सारे फर्नीचर जो बनते हैं ना कांच के, उसके अंदर ये सब ग्लास स्टोन्स पड़ते हैं बहुत सारे। आपके अगर कोई भी नियर बाय में अगर कोई भी कारपेंटर है ना, उसको बोले मुझे एक ऐसा स्टोन चाहिए, कोई भी। मैं तो जब यूएसए गया था ना, तो मैं एक बॉटनिकल गार्डन में, मैं कोई वहां के स्टेट में गया था, वहां से ढूंढ के लाया था। अभी आज मेरे पास तो बहुत सारे पड़े हैं सामने। मैं सुबह को मुरली सुना था वहां पे, तो उसमें इतने सारे पड़े कि पूछो मत। ये देखो जहां पर मैं बैठा हूँ ना, ये देखो इसमें ही बहुत सारे पड़े थे। आपके शू, ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये देखो इसमें ही बहुत सारे पड़े हैं। ये देखो, ये देखिए, ये सर देखो। आजकल नर्सरी वाले भी दे रहे हैं पौधों के अंदर रख के। आजकल शो पीस बहुत मिल रहे हैं, शो पीस के लिए। इसमें सारे, इसमें ये देखो इसी, आई कैन शो यू। ये देखिए, ये देखिए इसमें इतने सारे पड़े हैं, ये देखो। तो एनी स्टोन, जरूरी नहीं है एनी स्टोन जो ठीक है सर। रफ नहीं हो, स्मूथ वाला, स्मूथ थोड़ा सा स्मूथ होना है। आप उसको देखिए, स्टोन एक एक जरिया है। आप है ना कोई भी चीज, अपने भगवान की कोई मूर्ति लो, चांदी का सिक्का लो, है ना, सबके घर में चांदी के सिक्के तो होते ही हैं, हाँ हम जी, दिवाली पूजन हाँ करते जी, हैं, हाँ है ना। जी, हाँ जी, वो हाँ जी, रखो हाँ जेब जी। में, और उसको जब तक आपको पत्थर मिले ना, मैं कहने सा- का मतलब क्या है, सर जी यू शालिग्राम टच भी रख इट, सकते हैं, शालिग्राम भी रख एनीथिंग सकते हैं। एनीथिंग, यू जस्ट टच प्योरिटी इट है उसमें, प्योरिटी होती एंड है ना से, इससे। यू जस्ट टच इट एंड से व्हाट यू वांट। यू जस्ट टच इट एंड से गॉड इज माई कंपेनियन। जस्ट से कि मेरी सफलता भगवान के साथ जुड़ी हुई है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और लास्ट में अगर आपका आत्मविश्वास खो गया है ना, तो क्या करें, सभी मेरे साथ करोगे प्रैक्टिकली, है ना, मेरे साथ जी। बोलोगे भी और करोगे भी, राइट। देखो कोई काम में अगर हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हम क्या करते हैं बताओ मुझे, व्हाट यू डू। समझो किसी ने मेरे को, विजय लक्ष्मी ने बोला, सुजीत भाई ने बोला कि बलराम आप ये काम करोगे क्या। अभी मेरे को मालूम है कि आई कैन डेफिनेट डू इट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, हम बोलते हैं ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको चुटकी में कर दूंगा। तो क्या करते हैं हम लोग, चुटकी बजाते हैं कि नहीं, हाँ जी, बजाते हैं चुटकी। अरे हाँ ये जी, तो मैं बजाते यूं हैं। कर दूंगा, हाँ ये जी, हाँ तो जी, मैं सभी चुटकी बजाओ, बजाओ सभी चुटकी। ये तो मैं यूं कर दूंगा। यस, मैं अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व कर सकती हूँ। यस, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। जैसे यस, आई चुटकी कैन बजाई जाती है ऐसा हमारा सॉल्व माय प्रॉब्लम दूर होगा, प्रॉब्लम। क्योंकि अब मैं अपने प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर रही हूँ। आई हैंडेड ओवर माई प्रॉब्लम बाय ऑलमाइटी अथॉरिटी। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करके देखना, और फिर हम लोग जो है फिर सर वापस। जी एक मिनट सर हाँ, जी। सर ये एक चीज पूछना था। हाँ बोलो श्वेता। जो आपने बोला था ना कि ये बाबा को दे देना, हम लोग वो पुनो पुनो करते हैं उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब कोई समस्या आती है, कोई किसी इंसान से प्रॉब्लम आ रहा है और आ रहा है, हाँ तो हाँ, ये भी कर रहे हैं। मैं अभी ये प्रैक्टिकली यही कर रही हूँ, तो थोड़ा हल्का लगता है। देखो क्या है, एक्चुअल हो पुनो पुनो इज आल्सो द स्पिरिचुअल प्रेयर। अगर आप अपने प्रॉब्लम को हो पुनो पुनो करके इस कॉन्फिडेंस से करती हैं कि इट विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, इट विल हेल्प मी, तथास्तु।
वो आपके सामने वो पुनः नहीं है, और भगवान के रूप में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके भगवान उस रूप में आपको वो दे रहा है बहुत- इन द फॉर्म ऑफ वो पुनः एक्चुअली द मिर्ची थिंग यू देखी, सर बिलीव छोड़ इन। दी अब। ठीक है, हाँ सर जी, क्या हुआ सर है? जी, सर जी, सर जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो श्वेता जी ने उंगलियों के लिए पूछा था ना आपसे लिंक, मेरी तो उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू, मुझे लिंक भेजिए ना कोई। आईडी उसके पास है, हमारी लॉगिन की, क्या बोल रहे हैं? पासवर्ड भी उसके पास है। मेरी ना तेरा उंगलियां तभी तो टेढ़ी होनी पूछा शुरू हो गई हैं। एक मिनट एक एक करके एक 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 अरे एक ही एक बोलो, करके कोई बोलो मत यार। बोलो। वो म्यूट नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनके घर की आवाज आ रही है। मेरी बोलो उंगलियां विजयलक्ष्मी, टेढ़ी आप बोलो। होनी शुरू हुई है। बिल्कुल ठीक नहीं अरे है। कोई नहीं बोलेगा अभी, प्लीज विजयलक्ष्मी आप बोलो। यही बात बोल रहे थे, किसी को रहम ही नहीं है, तरस ही नहीं आता। बात आपस में ये डिस्कस कर रहे थे ये